वेलकम बैक नाजरीन। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी और इंसानियत शर्मिंदा हो जाएगी। ये कहानी है फौजिया की, जो अपनी ही वालिद के जुल्म का निशाना बनी। एक ऐसी दास्तान जहां एक बेटी ने अपने ही बाप के भयानक चेहरे को बेनकाब किया, जहां इंसाफ की जंग कई सालों तक लड़ी गई, जहां खौफ, माशरती दबाव, सब कुछ था, मगर हिम्मत और हौसला भी अपनी मिसाल आप। नाजरीन, ये मई 2021 की बात है जब कराची के रहायशी जुनैद को फेसबुक पर एक खातून फौजिया का पैगाम मौसूल हुआ। उस पैगाम ने उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पैगाम पढ़ते ही जुनैद को यकीन नहीं आ रहा था कि एक बाप अपनी ही सिगी बेटी के साथ ऐसा जुल्म कर सकता है। फौजिया ने इंकशाफ किया कि वालिद ने उसके साथ रेप किया है, जिसके नतीजे में वो हामला हो गई हैं और जनवरी 2021 में एक बच्चे को जन्म दिया। इब्तिदा में जुनैद को लगा कि ये सब झूठ है, मगर जब मुलाकात हुई तो हकीकत सामने आ गई। फौजिया अपने वालिदैन और 6 बहन भाइयों के साथ रहती थी। मई 2020 में जब उसकी वालदा बीमार हुई और अस्पताल में दाखिल थी, तब उनका बाप दरिंदा बन गया। उसी रात उसने फौजिया को धमकियां दी और बार बार ज्यादती का निशाना बनाया। जब फौजिया हामला हो गई तो उसकी मां ने एक साथ हमल पर जोर दिया, मगर उसने इनकार कर दिया। फौजिया के वालिद ने एक झूठा नाम बनाकर अस्पताल में उस बच्चे के वालिद के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी करवा दी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ माह बाद फौजिया की मुलाकात जुनैद से हुई, जो सिर्फ उसकी कहानी का गवाह बना बल्कि उसके हक में खड़ा हो गया। जुनैद ने जुनैद ने फौजिया को निकाह की पेशकश की, मगर उसका खानदान तैयार नहीं था। जुनैद को धमकियां दी गई, दबाव डाला गया, मगर वो पीछे ना हटा। आखिरकार दोनों का निकाह हो गया और जुनैद ने उसे अपने घर ले आया। मगर इस कहानी का सबसे अहम मोड़ अभी बाकी था। ये कहानी सिर्फ फौजिया की नहीं, ये कहानी हर उस बेटी की है जो अपने घर में गैर महफूज है, और उस खानदान की है जहां खून के रिश्ते दरिंदों में बदल चुके हैं। ये कहानी उस निजाम इंसाफ की है जो सालों बाद जागता है और एक दरिंदे को सजा सुनाता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सजा काफी है? क्या हमारे माशरे में कोई जगह बाकी बची है जहां बेटियां महफूज हों? जब फौजिया ने जुनैद के साथ मिलकर पुलिस से रब्ता किया तो उनके वालिद ने उसे जान से मारने की धमकियां दी। और फौजिया ने वालिद की गिरफ्तारी का मरला मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करता था। मगर जब पुलिस ने कई छापे मारे और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में मुकदमा 3 साल तक चलता रहा। सबसे अहम सबूत डीएनए की रिपोर्ट थी, जिससे वाज़ेह कर दिया कि फौजिया के बच्चे का हकीकी वालिद उसका अपना ही बाप था। जज ने मुकदमा सुनने के बाद मुलजिम को 25 साल की कैद और भारी जुर्माने की सज़ा दे दी। जुनैद ने अदालत के फैसले के बाद अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि यह इंसाफ था, मगर बहुत देर से मिला। मेरी बीवी ने एक तवील जंग लड़ी, उसने हर दबाव को बर्दाश्त किया, मगर आखिर में जीत गई। मगर नाजरीन, क्या ये वाकई जीत? ये सब जानकर एक सवाल जहन में आता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक बाप का अपनी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है? ये मुआशरा किस समत जा रहा है? हम किस दौर में जी रहे हैं जहां माओ को बेटियों को दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ना पड़ता है? ये कोई पहली कहानी नहीं, मगर ये आखिरी कहानी क्यों नहीं बन रही? आखिर कब तक हमारी बेटियां अपने ही घरों में गैर महफूज रहेंगी? मेरा नाम लियाकत अली खान गबोल एडवोकेट हाई कोर्ट है और मैं यहाँ सिटी कोर्ट में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और काफ़ी मैं इसके अलावा जहाँ प्रैक्टिस के अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, सोशल काम भी करता हूँ। और जहाँ पे ख़वातीन के साथ ज्यादती होती है, तेज़ाब गर्दी के केस हैं, जुल्म ज्यादती के केस हैं, उसके ऊपर मैंने हमेशा जो है ना आवाज़ बुलंद की है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ जो है ना ख़ास तौर पे हरासमेंट के हरासगी के जो है केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादती के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट नहीं होते जो हैं। और आपने अभी हिना नाज के केस की बात की, इसी तरह के हिना नाज का भी एक जो न्यू कराची का वाक़या है, किस्सा का वालिद उसके साथ ज़्यादती करता रहा और वो बच्ची हमला हो गई। उसके बाद वो बंद हुआ और वो बच्ची अपने बहन और भाइयों के साथ रहती थी। उस फैमिली ने भी मुझे अप्रोच किया था कि जी उसके वालिद की तरफ से कि जी आप हमारी वकालत करें, लेकिन मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। इसी तरह न्यू कराची में तेज़ाब गर्दी के वाक़यात भी हुए जो है ना, सरजानी के अंदर भी हुए। बल्कि मैंने एक केस के अंदर जो है वो सिर्फ़ बिजली के तार के ऊपर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर लड़की पे तेज़ाब फेंका गया, जिसको मैंने सज़ा करवाई जो है ना, कैपिटल पनिशमेंट की जो है ना, मुल्ज़मान जो थे उसमें सज़ा हुई है। इसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे पास जो है ना एक केस था वेस्ट का। सगे बाप ने अपने बेटी और बेटियों के साथ ज्यादती की जो है ना, उसको बंद रहा, उसकी अदालतों से जमानतें हमने हाई कोर्ट तक मुस्तरद कराई और बाद में उस खातून के ऊपर जो है ना खानदानी प्रेशर आ गया और खानदानी प्रेशर के बाद जो है उनको बैक होना पड़ा और वो एक्यूज जो है राजीनामे की बुनियाद के ऊपर जब गवाह आके मुकर गए तो कोर्ट ने उसको इक्विट कर दिया।
اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے میرے پاس جو سگے والد نے اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ بندہ بند پڑا ہوا ہے. اس کا کیس ایڈیشنل سیشن جج کراچی ایسٹ کے پاس زیر سماعت ہے جو عید کے بعد لگا ہوا ہے, جس کے اندر میں ان بچیوں کی طرف سے ہوں. اس فیملی کو بھی جو ہے لالچ دیا جا رہا ہے. اس کی جو والدہ ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے, ان کو بھی یہی کریں گے جی ہم آپ کو گھر دے دیں گے, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, مہربانی کر کے کمپرومائز کریں, لیکن وہ عورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. جو نا یہ ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے, مگر افسوس کہ یہ ہمارے معاشرے کی واحد کہانی نہیں. روزانہ کتنی ہی فوزیہ ظلم کا شکار ہو رہی ہیں اور کتنی ہی مائیں بیٹیوں کو خاموش رہنے کا کہہ رہی ہیں, اور کتنے ہی درندے ہمارے درمیان کھلے عام پھر رہے ہیں. ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو کس نے تباہ کیا, کیا ہمارے گھر ہی محفوظ نہیں؟ اور سب سے اہم سوال کہ فوزیہ جیسی بچیاں پھر کہاں جائیں؟ یہاں سوال سیکیورٹی اداروں پر بھی اٹھتا ہے. اگر ہمارے قوانین اتنے سخت ہوتے کہ مجرمان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا تو کیا پھر بھی یہ کہانیاں جنم لیتی؟ یہ رپورٹ صرف فوزیہ کی نہیں بلکہ ہمارے پورے معاشرے کی داستان ہے. سوچنا ہوگا, سوال اٹھانے ہوں گے, اور سب سے بڑھ کر وہ درندے جو ہمارے بیچ بیٹھے ہیں انہیں بے نقاب کرنا ہوگا. ناظرین, جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ, نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں, اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں, انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے, ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں, خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون, اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں. یہ تھی آج کی جرم کہانی, ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی, سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ, جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.